कबाड़ खाना ही है सर एक तरह से, और क्या बोल सकते हैं इसको। वॉशरूम का पानी बाहर आता रहता। स्कूल में इतने कंपटीशन एग्जाम लगते जिस वजह से हमारा पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। हमारे सामने तो सर ने बोला है और शायद आज छुट्टी पर भी हो। हमारे जो 4th क्लास लगे हुए हैं उसके अलावा एक भाई कर्मचारी बाहर से भी लगवा रखा है। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज आप देखते होंगे एक IAS IPS जो लोग बनते हैं और उनकी जो नींव है वो रखी जाती है एक स्कूल से, क्योंकि बच्चे घर से ज़्यादा टाइम जो है अपने स्कूल में व्यतीत करते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो आज गवर्नमेंट स्कूल में हम देखने आए हैं। और अभी हम हैं माणक चौक के यहाँ और बड़ी चौपड़ के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कुछ क्लास चल रही है तो हम उनसे बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। कौन सी क्लास है? 12th D। तो ये 12th क्लास है और यहाँ बच्चों से भी जानेंगे हम कि क्या कुछ उनका कहना है, कैसे क्या। तो कैसी पढ़ाई चल रही है सर? बढ़िया। सब बुक्स ये मिलती है आपको यहाँ से? यस सर। स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ खेल व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो कितना क्या पीरियड आता है आपका खेल का? होती है ना सर, आगे खिलाने के लिए भी लेके जाते हैं। तो अभी देखेंगे, हम क्लास को भी देखेंगे। तो थोड़ा सा क्लास हम देखें तो थोड़ा स्वच्छता को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। जैसे आप इधर देख लीजिए, इस तरफ देखोगे आप तो ये थोड़ा एक क्लासरूम है जो इस तरह नहीं रहना चाहिए हमारे हिसाब से। जो एक क्लासरूम रहता है उनके अंदर थोड़ी सी स्वच्छता और क्लियरिटी हमारे को मिलनी चाहिए, बच्चे को मिलनी चाहिए। जिससे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, पीछे भी आपको आके मैं बताऊं, ये जो गुटके की पीक है वो क्लासरूम के अंदर या इसके अंदर कहीं ना कहीं गलत है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि इधर पीछे की तरफ भी आके बताए वो कि ये जो एक क्लासरूम है बच्चों का, 12th क्लास के बच्चों का क्लासरूम, कहीं ना कहीं ये गंदगी, ये जो आप देख पा रहे हो ये गंदगी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान मिलता है। टेबल कुर्सियाँ जो है वो भी कहीं ना कहीं टूटी वूटी दिख रही है। और इस तरफ से भी देख पा रहे होंगे अभी बच्चे कुछ कम हैं इस क्लास में, पर सफाई व्यवस्था को जो लेकर है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है हमें। इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं टेबल्स रही है, स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं इस क्लासरूम में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और भी हम टीचर से भी बात करेंगे। तो ये स्वच्छता को लेकर जो बच्चों के रूम में ऐसे क्लासरूम ऐसे इस तरह कैसे हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आगे से सफाई कर्मचारी नहीं रख रहे क्या? नहीं, देखिए कर्मचारी है लेकिन आज शायद फर्स्ट डे है तो अभी शायद उनको नीचे वाला रूट साफ़ कर रहे हैं वो, और इस रूम में शायद अभी आए नहीं है। तो सफाई तो हो रही है, कंटिन्यू हो रही है सुबह से ही। कहीं कुर्सी को टेबल्स भी टूट रही है, बच्चों की कुर्सी भी टूट रही है। इस तरफ से जो ये व्यवस्थाएं, कुछ क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट स्कूल जो है आगे से दिया जाता है वो ऐसी ये व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जो गुटखे की पीक है? चाहिए, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आज सर ने मीटिंग में भी बोला है कि सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। सफाई के लिए अभी सफाई कर्मचारी को भी बुला के बोला था कि आप करिए, लेकिन सुबह शायद वहाँ उधर वाले पोर्शन में लग रहे हैं, अभी ऊपर तक आए नहीं है। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं सर। सबसे पहले तो स्वच्छता ही है, उसके बाद पढ़ाई है। कि आपका चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, दोनों ही चीज़ों के लिए स्वच्छता ज़रूरी है। लेकिन अभी शायद सर ने अलर्ट किया, हमारे सामने तो सर ने बोला है और अभी सर सफाई कर्मचारी लग रहा है शायद आज छुट्टी पर भी हो, तो पता नहीं है। लोग क्या कहना चाहोगे सफाई को लेकर? जो आप देख पा रहे होंगे आपका ये क्लासरूम है, जो भी आपको लगता है वो बोलिए, कोई गलत नहीं, सही नहीं। न्यू सेशन चालू हुआ है, आज से क्लास लगी है। वैसे तो ये क्लास हमारी 9th-10th की है। हमारी क्लास तो रेगुलर सफाई होती है सर। कबाड़ खाना ही है सर एक तरह से, और क्या बोल सकते हैं इसको ना। यहाँ पे वॉशरूम में भी आए दिन नल टूटे फूटे पड़े रहते हैं, पानी इधर उधर बिखरता है, वॉशरूम का पानी बाहर आता रहता है, ऊपर टंकी भर जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। हमने प्रिंसिपल को बोला था तो प्रिंसिपल को बार बार बोलिए, वो सुनवाई नहीं करती हमारी प्रिंसिपल ने। हमारा अभी एक पूरा साल निकल गया लेकिन अभी सिलेबस हाफ सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है स्कूल में। एजुकेशन में जनगणना की वजह से स्कूल में इतने कंपटीशन एग्जाम लगते जिस वजह से हमारा पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर एग्जाम में क्या लिखे बच्चे? हमारे कॉमर्स में तो टीचर ही नहीं है, अकाउंट्स की BST की टीचर ही नहीं है, 6 महीने से टीचर ही नहीं है। खुद सेल्फ स्टडी करके घर पे ट्यूशन कोचिंग लग के पढ़ रहे। ये एक क्लासरूम है जिसके अंदर ये व्यवस्थाएं हैं। बाहर का परिसर हो, ये टूटी हुई चेयर्स, टूटी हुई टेबलें, इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे टूटी हुई टेबलें और ये चेयर्स कहीं ना कहीं एक क्लासरूम के अंदर तो गलत ही है। ये दीवारें, ये मेंटेनेंस के लिए सरकार की तरफ से हर एक स्कूल को
हर एक इस गवर्नमेंट स्कूल को पेमेंट दिया जाता है, आगे से सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है। पर कहीं ना कहीं ये दीवारों का भी आप हाल देख पा रहे होंगे, तो ये टच करते ही ये कुछ हाल है गवर्नमेंट स्कूल के, जो ये पपड़ियाँ निकल रही है। गवर्नमेंट स्कूल की है ये, गवर्नमेंट स्कूल में खड़ा हूँ मैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चों की क्लास के रूम के लिए तो सही नहीं है। और ये स्वच्छता, अगर एक बच्चा जो क्लास 10वीं में पढ़ रहा है, उसकी नींव जो है स्कूल के अंदर से रखी जाती है, पर वह दीवारों पे अगर थूकों की पीक देखेगा, गुटके देखेगा, तंबाकू देखेगा, तो क्या सीखेगा वो? क्या उसको सीखने को मिलेगा? क्या वो, ठीक है पढ़ाई हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं भी दी जा रही है, हम यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे कि उनका क्या मानना है, और यहाँ के टीचर्स से भी बात करेंगे हम कि क्या उसका कहना है। और भी कहीं ना कहीं आप एक टीचर हो और आप भी समझते हो कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, और क्या सही है और क्या गलत। तो कहीं ना कहीं ये जो असुविधाएं आप देख रहे हो, गुटके, ये तो आपने नहीं बोलने की कोशिश की सर को? बिल्कुल सर, बोला है। और सर ने भी हमारे जो 4th क्लास लगे हुए हैं, उसके अलावा एक सफाई कर्मचारी बाहर से भी लगवा रखा है, तो वो करते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है वो कुछ टाइम ऐसे छुट्टी पे थे या पता नहीं क्या रहा उनका, बट होती है। और इस बारे में, और सर ने आज ही हमारी मीटिंग ली है, फर्स्ट डे है आज नए सेशन का, तो इन सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में एक्शन लेने की। ताला नहीं लगता है क्या? लगता है, बिल्कुल हर क्लासरूम में ताला लगता है। या तो फिर क्लासरूम के अंदर ये चीज़ें हैं, तो या तो कि फिर बच्चे ही खा रहे होंगे कहीं ना कहीं। ये देखना पड़ेगा, इस बार थोड़ा सा सेशन को थोड़ा स्ट्रिक्टली चलाना पड़ेगा। और तो स्कूल आपके हिसाब से स्ट्रिक्टली नहीं चल रहा है सेशन? नहीं, कोई ना कोई दिक्कत है, सुधार की आवश्यकता है, और बाकी वैसे बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। यहाँ शंकर भगवान का जो ये मंदिर है, वो मंदिर होना बहुत ज़रूरी है एक स्कूल के अंदर बच्चों के लिए। पर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अपन देखें तो ये गंदगी, हर एक सरकार जो है स्वच्छता को लेकर स्ट्रिक्ट है। स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहे हैं, स्वच्छता को लेकर मुहिमें चलाई जा रही है। पर ये जो गवर्नमेंट स्कूल में ये स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। ये खुले हुए खंडर है, कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जब हम क्लास छोड़ के गए थे जब भी ऐसा ही था, और आज जब आए तो छुट्टी हो, एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ हुई, उसके बाद हम आए 15 दिन बाद आए, फिर भी ऐसा ही है। 15 दिन बाद आए तो वो भी, तब भी वही व्यवस्था थी, आज भी वही गंदगी की वही व्यवस्था देखी। यस सर। तो इसी तरीके से ये गुटखे की पीके लगी हुई है आपकी दीवारों पर, ये देखने को मिलता है आपको गवर्नमेंट स्कूल? हाँ सर, दिक्कत तो होती है, बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और स्टूडेंट्स पर भी जो नहीं करते हो उनको भी बुरा लगता है, फिर अच्छा नहीं, क्लासरूम देखने में भी इतना अच्छा नहीं। सर ये जो क्लासरूम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर जो देखने को मिल रही है, बच्चों का भी कहना है कि हम गए थे तब भी यही व्यवस्था थी स्वच्छता को लेकर। आज भी कंपटीशन एग्ज़ाम के सेंटर आते हैं, तो कोई बच्चे बाहर से आते हैं, तो वो कर जाते हैं इस तरह की। अब वो बच्चों को हमको क्या पता चले उसके बारे में, बाकी हम सफाई रेगुलर कराते हैं कमरों की। और वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर कोई गुटखा खा के दीवार पे थूक रहा है, तो ये तो नहीं, अब पीछे से वो घंटे आकर करे जाए थे, करे जाए थे। ये पहले के हैं, अभी की नहीं, वर्तमान की कुछ नहीं, जैसे पुराने लगे हुए हैं ये तो स्कूल को तो गवर्नमेंट स्कूल है, इसको तो मैनेजमेंट के लिए भी पैसा मिलता है, हर चीज़ के लिए। हमारे पास इस तरह का कोई माइनर रिपेयरिंग का पैसा मिलता है। और जो हमारी बिल्डिंग है देवस्थान विभाग के अधीन है, तो वो जो रिपेयरिंग का प्रस्ताव है हम देवस्थान विभाग को भेजते रहते हैं, वही इसी के तो विभाग जो है वो विभाग आकर वो स्वच्छता का तो आप एक प्रिंसिपल है, तो स्वच्छता को लेकर तो आपको वैसे तो पूरी सजग है। जो भी साफ़ सफाई रहती है हम समय समय पर करवाते रहते हैं, कमरों की पूरी साफ़ सफाई रहती है, पियोन के द्वारा और स्वीपर के द्वारा इसकी सफाई करवाते रहते हैं समय समय पर अभी जो वर्तमान स्थिति है जिसके अंदर हमने देखने को नहीं मिली है स्वच्छता, कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति जो है वहाँ स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उसको छुट्टी थी, इस वजह से हो सकता है अभी हवा की वजह से हो सकता है थोड़ी वो गंदगी है, बाकी ऐसे तो हम समय समय पर पूरी रेगुलर सफाई करवाते रहते हैं। प्रिंसिपल सर का कहना है कि अभी जो है वो स्कूल बंद थी और अभी पहला दिन है, पर ये जो गुटखे की पीके हैं ये है सब स्वच्छता के लिए इनको आगे से मिलता है, पर अभी ना कहीं दिक्कतें हैं उसको लेकर। वो इनने भी खुद ने एक्सेप्ट की है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है और वो हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। सर सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे टीचर, पहले तो सबसे पहली बात तो टीचर्स आए स्कूल में, टीचर्स आए तो फिर क्लास ले
और कम से कम कंपटीशन एग्ज़ाम स्कूल्स में कम करे कम से कम। नहीं तो कंपटीशन एग्ज़ाम हमारे साल में 6 महीने ही पढ़ाई होती है और 6 महीने में भी टीचर्स नहीं आते। कई जनगणना में, कई मीटिंग में, पता नहीं अलग अलग जगह रहते हैं, फिर बोलते हैं टीचर्स नहीं है। अगले मंथ से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और अब हमारे जैसे अक्टूबर में ये अर्धवार्षिक चालू होने वाली है, तो इसी पढ़ाई को लेकर हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जनगणना का काम हो जाए और स्कूल में जो भी पढ़ाई रुकी भी है वो चालू हो जाए। बच्चों की मांग है कि हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से की जाए। ये एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो सरकार और टीचर्स से मांग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इनके क्लासरूम में भी गया था, पर ये उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे सही से। उस वक्त बोल रहे थे सर सब अच्छा है, सब सही है, पर मैं जो क्लासरूम की आपको हालत बताई है मैंने कि कहीं ना कहीं गंदगी और दीवारों पर जो थूक की पीके, तंबाकू की थूक की पीके हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्वच्छता को लेकर जो बच्चा है वो अगर ये देखेगा, अगर वो स्वच्छ ही नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई को लेकर क्या सोचेगा। और एक बच्चों की मांग है जो एक सरकारी स्कूल के अंदर सबसे बड़ी कमी बताई है, वो है इनका कहना है कि एक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो इनकी स्कूल में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिस वजह से इनकी पढ़ाई पे जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 6 महीने तक ही इनकी पढ़ाई हो पाती है सही से। बाकी टीचर्स जो है उनको गवर्नमेंट स्कूल के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो उसमें उस व्यवस्था में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बजाय इन बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय। हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम ये जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं, जो बच्चे हैं जिनको अभी ना कोई राजनीति के बारे में पता है ना किसी चीज़ के बारे में पता है, पर इनको केवल और केवल मांग इतनी है कि हमारे को पढ़ाई अच्छी कराई जा सके। एक बच्चा है अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई सही से नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने आप में नाकामयाब हुई है। आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।